आज की वीडियो में हम देखेंगे फसल उत्पादन इकाई 10। क्वेश्चन नंबर 1 है सही विकल्प छांटिए। रासायनिक उर्वरकों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में पौधे बदलते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलते हैं। यहाँ पर सोनालिका, कल्याण, सोना आदि जो किस्में हैं वो गेहूँ की हैं। मछली के तेल में पाए जाने वाले विटामिन ए और डी और उथली जुताई जो होती है वो हैरो के द्वारा होती है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के पौधे को फसल कहते हैं। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। मक्का, बाजरा आदि बीज बिखेर कर बोए जाते हैं और फसल के साथ उगे जो अवांछनीय पौधे हैं उनको खरपतवार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित पोषक तत्वों में से मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्वों को छांटकर उनके समूह में लिखिए। तो देखिए समूह 1 है, यहाँ पर हमें ये सारे पोषक तत्व दिए गए हैं। तो हमें छांट के लिखना है कि मुख्य पोषक तत्व क्या है। तो इनमें से है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कार्बन और हाइड्रोजन। और वहीं पर आपके ये गौण पोषक तत्व हो जाएंगे सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और यहीं पर सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है वो जिंक, तांबा और लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्तंभ अ और ब के अनुसार स्तंभ स में संबंधित फसलों के दो उदाहरण दीजिए। देखिए जून से अक्टूबर में खरीफ की फसल होती है और खरीफ की फसल के उदाहरण है जैसे मक्का, चावल और मूंगफली। मार्च और जून, मार्च से लेकर जून तक चलती है जायद की फसल जिसमें मूंग और उड़द आता है। और नवंबर से अप्रैल में चलती है रबी की फसल जब गेहूँ, सरसों, चना और आलू ये सब रबी की फसल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ अ को ब से मिलाइए। देखिए यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं, वो किससे रिलेटेड है हमें उससे मिलाना है। ये क्या है, ये हंसिया है, दराती जिसे कहते हैं। और ये किस काम आती है, कटाई की काम आती है। ये एक मशीन है, मतलब डिबलर जिसे कहते हैं, ये बुवाई के लिए काम आती है। ये है आपकी हैरो मशीन जिसे उथली जुताई की जाती है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये चित्र, ये सिंचाई का है, इसको हम सिंचाई से निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चित्र में दर्शाए गए कृषि यंत्रों के नाम व कार्य लिखिए। देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं, उनका नाम बताना है। तो ये जो है वो है थ्रेशर मशीन, फसल से दानों को अलग करने में यूज़ की जाती है। ये हंसियाँ है सिंपल, जिसकी फसल की कटाई में जिसका यूज़ किया जाता है। ये डिबलर मशीन है, बीजों को बुवाई में काम आती है। और ये है आपका रिपर मशीन जो फसल की कटाई हेतु यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक शब्द में उत्तर दीजिए। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया खरपतवार नियंत्रण, जिसमें हम खरपतवार को हटाया जाता है तो वो उसको हम करते हैं खरपतवार नियंत्रण। उचित अंतराल पर फसल में पानी देना, इसको हम सिंचाई कहते हैं। पकी हुई फसल को काटना कटाई कहलाता है। दाने को भूसी से अलग करना ये मढ़ाई कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनेश ने अपने खेत में रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं की फसल उगाई। गेहूं की फसल के बाद उसने उसी खेत में दलहनी फसल उगाई। आपके अनुसार दिनेश फसल की किस प्रक्रिया का प्रयोग कर रहा है। देखिए इसको फसल चक्र कहते हैं। दिनेश फसल चक्रण की प्रक्रिया को प्रयोग कर रहा है। इस प्रक्रिया में एक फसल के बाद दूसरी वैकल्पिक फसल लगाई जाती है। इससे होता क्या है, जिससे कि भूमि की जो उर्वरता है वो बढ़ जाती है। दालों की जो फसलें लगाई जाती हैं उसके बाद तो उससे भूमि की उर्वरता जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। फसल उत्पादन के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी को तैयार करना, नेक्स्ट है फिर बीजों का चुनाव करेंगे कि कौन सा बीज अच्छा है कौन सा खराब है, फिर उसकी बुवाई की जाएगी, फिर खाद और उर्वरक डालना उसमें, फिर उसके बाद उसमें सिंचाई की जाती है टाइम टू टाइम, फिर खरपतवार नियंत्रण, उसमें जो खरपतवार होते हैं उनको अलग हटाया जाता है वहाँ से, फिर कटाई, और उसके बाद कटाई के बाद क्या होता है उसका भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गाय की देसी नस्ल, तो देखिए गाय की देसी नस्ल कौन सी है, साहिवाल, सिंधी और देवनी। भैंस की नस्ल है आपकी मुर्रा, मेहसाना और सुखी। और मुर्गी की नस्लें जो है वो वाइट लेग, हॉर्न और आइलैंड रेड और रेड मुर्गी।